everyone, how are you? I hope you all are doing well. So इस वीडियो में हम बात करेंगे रोमांटिसिज्म के बारे में। तो जो रोमांटिसिज्म का काल है ये करीब 1800 से 1850 के बीच का है। तो रोमांटिसिज्म सुन के ये मत सोचिएगा कि इसमें कुछ भी रोमांटिक होगा या जो आप सोच रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है। रोमांटिसिज्म जो है ये वर्ड एक फ्रेंच वर्ड रोमांच से आया है जिसका मतलब होता है काल्पनिक परिकथा या कुछ ऐसी कहानियाँ जो कल्पनाओं से बनाई गई हों, उपन्यास। तो इसका कोई भी रिलेशन जो है आजकल के मॉडर्न जो रोमांस का मतलब होता है उससे रिलेटेड नहीं है। ये रोमांटिसिज्म अलग है। तो बात करते हैं रोमांटिसिज्म पीरियड ऑफ आर्ट के बारे में। तो जो रोमांटिसिज्म था इसमें आर्टिस्टों की जो रुचि थी और इसका जो प्रवाह था वो कुछ इस तरह से था कि इसमें जो सब्जेक्ट्स थे उन्होंने कल्पना को अपनी यूज़ किया। ये भयात्मक होते थे, काफ़ी भयानक होते थे। उन्होंने वो रूढ़िवादी जो नियम चले आ रहे थे उनको नहीं फॉलो किया, ना ही किसी धर्म ग्रंथ या किसी कहानी को लेके। काल्पनिक कहानियों और डरावनी कहानियों से उनके जो वर्क होते थे वो काफ़ी इंस्पायर हुए होते थे। ऐसा कह सकते हैं कि रोमांटिसिज्म एक कलात्मक, संगीतमय और बौद्धिक आंदोलन था जिसमें लोग अपनी तार्किक बुद्धि का यूज़ करने लगे। जो लिखा लिखाया था या जो पहले से लोग करके चले गए उसको कॉपी नहीं किया था या उसमें हेरफेर नहीं किया था। लोग अपनी खुद की बुद्धि को यूज़ करने लगे थे, अपनी सोच के हिसाब से वर्क्स करने लगे थे। उसी समय पे फ्रांस में जो क्रांति हुई थी, फ्रांसीसी क्रांति, और नेपोलियन के कार्यकाल की वजह से ये जो रोमांटिसिज्म आर्ट है ये काफ़ी तेज़ी से पूरे यूरोप में फैल गया था और रोमांटिसिज्म आर्ट का काफ़ी प्रभाव इंग्लैंड पर भी पड़ा था। रोमांटिसिज्म में आर्टिस्टों ने जो शास्त्रीय नियम थे उनका पालन करना छोड़ दिया था। उनका जो मेन था वो अपनी तार्किक बुद्धि को यूज़ करते थे और अपने हिसाब से आर्टवर्क्स बनाते थे। तो अब बात करते हैं उस समय के फेमस आर्टिस्ट के बारे में। तो जो पहले आर्टिस्ट थे उनका नाम था यूजीन डेलेक्रॉय। तो जो दूसरे आर्टिस्ट थे उनका नाम था जॉन कॉन्स्टेबल। जो तीसरे आर्टिस्ट थे उनका नाम था कैस्पर डेविड फेडरिक। जो चौथे आर्टिस्ट थे उनका नाम था फ्रांसिस्को गोया। तो अब बात करते हैं उस समय के फेमस आर्टवर्क्स के बारे में। तो जो पहला आर्टवर्क था उसका नाम था वांडरर अबव द सी ऑफ फॉग। तो जो सेकंड आर्टवर्क था उसका नाम था द राफ्ट ऑफ द मेडूसा। तो जो थर्ड आर्टवर्क था उसका नाम था द 3rd of May 1808। तो जो फोर्थ आर्टवर्क था उसका नाम था सैटर्न डेवोरिंग हिज सन। ये काफ़ी भयानक था। तो जो फिफ्थ आर्टवर्क था उसका नाम था द नाइटमेयर। तो जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा था कि रोमांटिसिज्म का बिल्कुल भी रिलेशन आजकल के रोमांस से नहीं है। ये काफ़ी भयानक हुआ करता था और ये कल्पनाओं पर आधारित था। कभी कभी ये रियल लाइफ पे भी थे जो क्रांति से रिलेटेड रहते थे पेंटिंग्स, पर इसमें काफ़ी भयानक वर्क शो किया गया जो इसके पहले किसी आर्टिस्ट ने नहीं शो किया था। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।